कीजिए 1 प्लस काट ए इंटू काट बी इजकल टू कितना 0 नहीं 1 प्लस काट ए इंटू tan बी इजकल टू 0 सिद्ध करना है। उतना दिया हुआ है इतना 0 प्रूफ करना, तो इसको ही लेकर हल करेंगे। इसी को लेकर इतना दिखाएंगे तो उसको पहले लिखेंगे साइन ए इंटू साइन बी माइनस कास ए इंटू कास बी प्लस 1 इजकल टू 0। ये दिया है लिख दिए, इसी को लेकर के हमको इतना दिखा देना, यही हमारा क्वेश्चन। अब ये सूत्र पर है नहीं लेकिन बन सकता है, इसलिए कि कास ए प्लस बी का सूत्र होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। हाँ, तो पहले इस 1 को उधर भेज दीजिए, इस पक्ष में कर लीजिए, तो लिख देंगे कि साइन ए साइन बी माइनस कास ए कास बी इजकल टू -1 हो जाएगा। इसमें से माइनस अगर कॉमन करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, हमारा सूत्र बन जाएगा। तो माइनस कॉमन करते हैं तो ये माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस कास ए कास बी हो जाएगा इजकल टू क्या हो जाएगा -1। अब दोनों तरफ के माइनस खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा ना। अब हमारा ये रहेगा तो ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी इजकल टू अब 1। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, ये तो लिख दिए हम, इस 1 को पक्षांतर कर दिए और इसमें से माइनस क्या कर लिए कॉमन। बोलिए, माइनस कॉमन किसी व्यंजक से करने नहीं आता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस। अब ये सूत्र है, ये सूत्र है कास ए माइनस ए प्लस बी का, है ना। ये सूत्र कास ए प्लस बी का है ना, तो लिख देंगे कास ए प्लस बी इजकल टू 1, ठीक है, होगा ना। ये सूत्र है ना इसका। अब ये कास है तो अब ये देखिए कि कितना कास का मान 1 होता है, कितना कास का मान 1 होता है कास 0 का, तो इजकल टू लिख देंगे कास 0। अब ए प्लस बी तुलना करेंगे तो कि कास ए प्लस बी बराबर कास 0, तो ए प्लस बी किसके बराबर 0 के, तो ए प्लस बी बराबर 0। ठीक ठीक ना। ए बराबर क्या हो जाएगा यहां से -b। अच्छा हो गया, इतना बात समझ में आ रहा है। तब जो सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, तो LHS ले लीजिए,
LHS। कितना LHS है? 1 प्लस cot A इंटू tan B, यही ना है? बोलिए, यही ना LHS है हमारा? ए की जगह क्या रख देंगे? माइनस। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cot माइनस B इंटू tan B। ठीक, cot माइनस थीटा, cot माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cot थीटा। माइनस थीटा चतुर्थ में ना पड़ेगा, तो चतुर्थ में cot क्या होता है? माइनस 1 माइनस cot B इंटू tan B। तो ये 1 माइनस cot B को क्या लिख देंगे? 1 बटा tan B इंटू tan B, कट जाए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बराबर 0 बराबर आगे। बोलिए, समझ में आया है ये? हाँ, एक को तो न भेजिए, आपको सुविधा के लिए कि इतना को सूत्र में दिख रहा है लेकिन परफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसको हम परफेक्ट रखी कर, तो कॉमन उमन लेने में दिक्कत होगी, ठीक ना? तो इसको परफेक्ट सूत्र में बना दीजिए। तो इसी को न लेकर हल किए हैं ये। तो लास्ट में हमारा इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, तो हमारा ये LHS लिए पूरा भी सिद्ध कर सकते हैं, पूरा टोटल इतना बराबर 0। हाँ हाँ हाँ, तो इसी का तो प्रयोग किए हैं, यही ना लिखे हैं जो ये है। तो मतलब अंत तक जैसे A प्लस B बराबर 0 आ गया, ठीक ना? तो अब आप अंत तक प्रयोग करेंगे, तो अगर इसका हम tan लेते हैं तो tan A प्लस B का फार्मूला लिखेंगे। अगर इतना दोनों पक्षों का tan लेंगे तो tan A प्लस B बराबर tan 0, ठीक ना? तो tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B बराबर 0, यही ना लिखेगा? tan 0 का मान कितना? 0। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो tan A प्लस tan B आएगा, तो tan A प्लस tan B बराबर 0 हो गया। अब इस कौन सा का tan B है, तो tan A को लिखेंगे 1 बटा cot A प्लस tan B बराबर कितना? 0। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 1 प्लस cot A इंटू tan B बटा cot A बराबर कितना? 0। तिर्यक गुणा कर देंगे, 1 प्लस cot A tan B बराबर 0, सिद्ध हो गया। तो आपको सुविधा के लिए हम कर दिए, नहीं तो ये प्लस B बराबर 0 तो हम यही दोनों पक्षों का क्या ले लेते? tan। तो ये वाला चीज पड़ता, तो
तो इतना क्यों लिखने जाए, LHS लेकर के RHS कर दो। नहीं समझ में आए, जैसे कहेंगे वैसे कर दिया जाएगा क्वेश्चन। एक काम कीजिए, 0, 30, 45, 60, 90 मान आप याद कीजिए। पहले साइन 0 का 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का √3/2, 90 का 1, काश 0 का 1 और 60 का √3/2, 45 का 1/2 जी। tan 0 का 0, साइन बटा काश tan होता है ना, तो भाग देकर लिखिए 0/1 क्या चीज 0, इतना बटा इतना क्या चीज 1/√3, इतना बटा इतना क्या चीज 1, इतना बटा इतना 2 कट जाएगा √3, 1/∞ 0 है ना। तो याद कीजिए, मान याद तो है नहीं। अब आप कहेंगे, ये कह सकते हैं कि क्यों का से 0 लिखे हैं, साइन 0 क्यों नहीं ले, और कोई तो मान हो सकता है। इधर काश है तो कासे को देखा जाएगा, टैन रहता तो टैन को देखा जाता। समझ में आ गया ये, बोलिए। तो इस तरह से तो ये मान याद कीजिए, आप लोग को कुछ याद है ये नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है, कुछ भी याद नहीं है। उसका कारण है कि आप जब किताब पलटते हैं तो 60% तो कुछ पता ही नहीं चलता है, ये समस्या है। और इसीलिए आप पढ़ भी नहीं सकते, क्या पढ़ेंगे। तो उसके लिए कोई योजना बनाना पड़ता है कि काम को कैसे कैसे आगे बढ़ाएं, ताकि कुछ समय के बाद हम ठीक ठाक हो जाए। ये चीजें होती हैं, और नहीं ये सोच रहे हैं कि एक ही बार में सारा आ जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल चीज है। बोलिए, समझ में आ रहा है ये? हाँ, और आप देखिए और कौन सा। दस का ये देखिए, ये बराबर नहीं रहेगा, इतना उधर बराबर चलिए रहा है, इसीलिए टाइम नहीं लिए दोनों पक्षों का। ए बराबर -b करके LHS में मान क्या कर दिए, रख दिए, और RHS आ गया। छोड़ काट भी ले लीजिए, आ जाएगा। हाँ हाँ, काट भी ले दीजिए दोनों पक्षों का, आ जाएगा। कहेंगे दिखा दें, आपका सोच सही होना चाहिए, सवाल तो आएगा ही आएगा। ये आपको दिमाग से ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये ना सोचिए कि इसी तरह से होगा, अरे किसी तरह से होगा, हम सही रहेंगे तो किसी तरह से होगा, हम सही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जो केवल ये सोचते हैं, हल करते हैं कि इसी तरह से होगा, वो रटा रटाए हैं। तो जिस तरह से कहिए उस तरह से हल करें। हाँ, 10 का 1 कह रहे हैं,
cos 11 डिग्री प्लस साइन 11, हाँ cos 11 डिग्री ना प्लस साइन 11 डिग्री बटा cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 इजकल टू cot 34 डिग्री। काट में सिद्ध करना, LHS काट 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटा काट नहीं कास 11 डिग्री माइनस साइन, ये LHS हो गया। ठीक, अंश और हर में या अंश में से cos 11 डिग्री कॉमन कर लीजिए और हर में से cos 11 डिग्री कॉमन कर लीजिए, और नहीं तो अंश में cos 11 डिग्री से भाग दे दीजिए और हर में cos 11 डिग्री से भाग दे दीजिए। इसलिए देंगे कि हम tan के रूप में बनाना चाहते हैं, tan के रूप में बनाना चाहते हैं। तो अगर इसमें cos थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है, अगर इसमें हम cos थीटा से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा और ये tan थीटा हो जाएगा। इसलिए कि हमको सिद्ध करना है काट में, तो tan में आएगा तो उलट देते हैं तो काट हो ही जाता है, सारा काम tan का ना करते हैं काट वाला। हाँ तो क्या करें, cos 11 से अंश में भाग दे और हर में भी भाग देना पड़ेगा, नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा। साइन 11 से भाग दे काट में रहेगा, काट में होगा, तो साइन से भाग देंगे तो काट वाला सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक ना। और भी है, कहेगा कि तका आप परमीय कर नहीं कर सकते थे, कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई तो रास्ता बनाइए। तो परमीयकरण तो इसका होल वर्ग होगा, इसका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a का सूत्र होता है cos 2a पर सूत्र जाना पड़ेगा, साइन 2a का सूत्र लिखना पड़ेगा, तब 2a का सूत्र अभी मालूम नहीं है। एक और तरीका है, CD फार्मूला पर जाकर हल कर सकते हैं, अभी CDO फार्मूला नहीं जानते हैं, अब आगे आएगा। तो जब सब हो जाएगा तब कहाँ दिक्कत, तब तक कहीं से लगा करके आप सवाल हल कर दे, आपके जितना पास सूत्र है उतने ही में ना अपना सरका रहे हैं, उसी पर ना बोलिए। हाँ इसलिए कि जब आएगा परमीयकरण करेंगे तो हमारा हर कार आएगा cos स्क्वायर 11 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 11 डिग्री आएगा तो सूत्र होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर a बराबर cos 2a होता है। तो ये पता ही नहीं है, हम लिखना पड़ेगा वहां जहाँ सूत्र पर बैठा है, तो इसीलिए वही लिख रहे हैं जो आप सूत्र जानते हैं उतना ही पर।
तो अब अंश तथा हर में भाग दें कि अंश से cos 11 डिग्री कॉमन कर लें। कॉमन आपको a प्लस बी में a कॉमन कर सकते हैं, बताइए a प्लस बी में a कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस बी बटा a, ये समझ में आ गया। गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा ना। तो इसी तरह से इसको ये समझिए, इसको भी समझिए। तो cos 11 कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा, cos 11 से भाग होगा तो 1 होगा, और sin 11 डिग्री बटा cos 11 डिग्री होगा। बोलिए नहीं, ये समझ में आ गया, लेकिन वो नहीं आएगा। बटा हर में से भी cos 11 डिग्री कॉमन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन 11 डिग्री बटा cos 11 डिग्री। ठीक है, ये अब ये कट जाएगा तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस tan 11 डिग्री अब बटा 1 माइनस tan 11 डिग्री। ये नहीं आ रहा, हाँ हाँ या ना बोलिए, नहीं तो दूसरा रास्ता देखा जाएगा। हाँ ठीक है, अब जरा देखिए, 1 प्लस 1 गुणे tan 11 डिग्री, 1 प्लस tan 11 डिग्री अब बटा 1 माइनस 1 गुणे tan 11 डिग्री। कोई फर्क पड़ा है इसमें, इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है ना। tan 45 का मान कितना होता है, तो इस 1 के जगह tan 45 लिख देना, tan 45 डिग्री आप प्लस tan 11 डिग्री आप बटा 1 और माइनस 1 के जगह tan 45 डिग्री आ इंटू tan 11 डिग्री। एक्स लिखा है तो इसको 1 गुणे एक्स लिखने में हमको क्या जाता है, इसलिए कि tan a प्लस बी का फार्मूला बना दी, tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan a प्लस बी का फार्मूला बनेगा। यही तो इसमें देखना है कि आपका बुद्धि कितना काम करता है कि आप फार्मूले पर सेट कर देते, ठीक ना। तो अब यहां से लिख देंगे बराबर tan a प्लस बी 45 प्लस 11, 45 प्लस 11 कितना हो जाएगा, हाँ 56 डिग्री हो गया। हाँ हाँ अच्छा, 90 में से कितना घटाए कि 56 हो जाए, तो इस 56 के जगह हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 34 ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर, तो थीटा के जगह ये है ना बराबर काट 34 डिग्री बराबर आर। नहीं समझ में आ कहेंगे, देखिए यही बात है। अब यहाँ कहेंगे आप एक चीज, यही सबके साथ होता है, जितने पढ़ रहे हैं चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं सबके साथ यही होता है। सच्चाई तो ये है कि समझ में आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है
कि समझ में आ गया है, लेकिन कुछ दिन बाद अपने से हल नहीं होगा। यही सच है, यही सच है। सच है कि नहीं है? इसलिए कि आपको सेटिंग करने नहीं आएगा, और इसी सेट करने के लिए आपके किताब में एक प्रश्नावली देकर कई सवाल लिखता है कि आप अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको सेटिंग करने का तरीका सब पता चलेगा, और आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। नहीं तो क्या जरूरत है इतना सवाल देने की? अरे सूत्र मालूम हो गया, काम हो गया। नहीं, कि आपको सेट करने का दिमाग चलाइए, कैसे सेट करें, इसी के लिए प्रैक्टिस कराता है। यही सच है। समझ में आ रहा है? अगर ये सवाल दूसरे ढंग से, तीसरे ढंग से भी हो जाएगा, लेकिन आसानी से कर, इससे आसान तरीके से होगा। ये तो इतना सेट करना पड़ा, सेट भी नहीं करना पड़ेगा, और ये इतना बराबर काट 34 सिद्ध हो जाएगा। दिखाएं, लेकिन आगे का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। जैसे काश 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री और बटा काश 11 डिग्री और माइनस साइन 11 डिग्री। या तो दोनों काश रहे या तो दोनों साइन रहे, तब हम सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे और तुरंत आ जाएगा। कहेंगे कि तो इस साइन को काश तो बना ही सकते हैं, इस साइन को काश में लिख दीजिए। कैसे लिख दें? अच्छा देखिए, हम लिख देते हैं। काश 11 डिग्री प्लस काश 90 माइनस 11 डिग्री। काश 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इसको इतना लिख सकते हैं, साइन था तो अब काश दिख रहा है, बटा काश 11 डिग्री माइनस काश 90 माइनस 11 डिग्री। तो ये काश 11 डिग्री प्लस काश 90 में से 11 घटाकर बताइए। 90 में से 11 है 79 अब बटा काश 11 माइनस काश 79 डिग्री। अब जरा देखिए, अब ये सूत्र आपको आगे मिलेगा। काश सी प्लस काश डी बराबर होता है 2 काश सी प्लस डी बाई 2 11 धन 79 बाई 2 इंटू काश 11 माइनस 79 बाई 2 अब बटा काश सी माइनस काश डी का भी होता है 2 साइन 11 प्लस 79 बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी 79 माइनस 11 बटा 2। तो अब ये हो गया, 2 से 2 कट गया, काश जोड़िए 79 और 11 कितना हुआ 90, 90 बटा 2 45 इंटू काश घटाइए, हाँ माइनस तो होगा, हाँ ये माइनस 68 बटा 2 तो माइनस 34 बटा ये जोड़िए 90 बटा 2 कितना साइन 45 इंटू इसको घटाइए 68 बटा 2 साइन 34 डिग्री। ठीक ना? काश 45 का मान 1/√2 इंटू काश माइनस थीटा काश थीटा होता है चतुर्थ में काश 34 डिग्री अब बटा 1/√2 साइन 34 डिग्री।
1/√2 साइन 45 का मान 1/√2 तो काश 34 डिग्री बटा साइन 34 डिग्री काट 34 डिग्री बराबर RHS। देख लिए इसलिए कि हमको काट या टैन में लाना है, तभी काट थीटा में, तो ये टैन में तभी बनेगा जब टैन A + B का सूत्र बनाएंगे।